जय श्री राधे कृष्ण मित्रों। आज की कथा है नलकुंवर और मणिग्रीव का उद्धार। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, द्वापर युग में कुबेर जैसा शानवान कोई नहीं था। नलकुंवर और मणिग्रीव ये दोनों धनाध्यक्ष कुबेर के लाडले लड़के थे और इनकी गिनती रुद्र भगवान के अनुचरों में भी होती थी। कुबेर के ये दोनों बेटे अपने पिता की धन संपत्ति के प्रमाद में घमंडी और उद्दंड हो गए थे। राह चलते लोगों को छेड़ना, उन पर व्यंग कसना, गरीब लोगों का मखौल उड़ाना उन दोनों की प्रवृत्ति बन गई थी। एक दिन वे दोनों मंदाकिनी के तट पर कैलाश के रमणीय उपवन में मदिरा पान करके मदोन्मत्त हो गए थे। बहुत सी अप्सराएं उनके साथ गा बजा रही थी और वे पुष्पों से लदे हुए वन में उनके साथ विहार कर रहे थे। वे अप्सराओं के साथ जल के भीतर घुस गए और जल क्रीड़ा करने लगे। संयोगवश उधर से देवर्षि नारद आ निकले। उन्होंने यक्ष पुत्रों को देखा और समझ लिया कि ये इस समय मतवाले हो रहे हैं। देवर्षि नारद के मुख से नारायण नारायण का स्वर सुनकर नदी पर स्नान के लिए पहुंची अप्सराओं ने शाप के भय से जल्दी जल्दी वस्त्र धारण कर लिए। अप्सराओं ने हाथ जोड़कर नारद मुनि का अभिवादन किया, लेकिन नलकुंवर और मणिग्रीव तो अपने पिता के धन के कारण दंभ में भरे हुए निर्वस्त्र जल क्रीड़ा करते रहे। उन्होंने नारद को प्रणाम करने के स्थान पर उनकी ओर मुंह बिचकाया और उनका उपहास उड़ाया। उन दोनों का व्यवहार नारद को बहुत अखरा। क्रोध में भरकर उन दोनों को शाप दे दिया। नारद मुनि ने कहा कि अहंकार के कारण तुम दोनों का व्यवहार जड़ के समान हो गया है, इसलिए तुम लोग वृक्ष बन जाओ। नारद मुनि के शाप से नलकुंवर और मणिग्रीव अर्जुन वृक्ष बन गए। इन दोनों वृक्षों के साथ साथ होने के कारण इन्हें यमलार्जुन कहा गया। शापवश उसी समय दोनों मृत्यु लोक में गोकुल में नंद बाबा के द्वार पर पेड़ बनकर खड़े हो गए। कुबेर को अपने पुत्रों की दुर्दशा की खबर मिली तो वह बहुत दुखी हुआ और महर्षि नारद से बार बार क्षमा याचना करने लगा। नारद जी को उस पर दया आ गई और कहा, वृक्ष योनि में जाने पर भी मेरी कृपा से इन्हें भगवान की स्मृति बनी रहेगी और मेरे अनुग्रह से देवताओं के 100 वर्ष बीतने पर भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में वहां अवतरित होंगे। इन्हें भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होगा और फिर भगवान के चरणों में परम प्रेम प्राप्त करके ये अपने लोक में चले आएंगे। तभी से वे वृक्ष योनि में अपने उद्धार की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब माता यशोदा ने बाल कृष्ण को ओखल से बांध दिया, तब कृष्ण वृक्ष के रूप में शापित जीवन बिताने वाले कुबेर के पुत्र नलकुंवर और मणिग्रीव के उद्धार करने के विचार से मूसल खींचकर वृक्षों के बीच ले गए और दोनों के मध्य से स्वयं निकलकर ज्यों ही जोर लगाया कि दोनों वृक्ष उखड़ गए और उन दोनों वृक्षों से अग्नि के समान तेजस्वी 2 सिद्ध पुरुष निकले। उनके चमचमाते हुए सौंदर्य से दिशाएं दमक उठी। उन्होंने संपूर्ण लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के पास आकर उनके चरणों में सर रखकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर शुद्ध हृदय से वे उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा, सच्चिदानंद स्वरूप, सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाले परम योगेश्वर श्री कृष्ण, आप प्रकृति के अतीत स्वयं पुरुषोत्तम हैं। वेदज्ञ ब्राह्मण यह बात जानते हैं कि वह व्यक्त और अव्यक्त संपूर्ण जगत आपका ही स्वरूप है। आप ही समस्त प्राणियों के शरीर, प्राण, अंतकरण और इंद्रियों के स्वामी हैं तथा आप ही सर्वशक्तिमान, काल, सर्वव्यापक एवं अविनाशी ईश्वर हैं। आप ही महत्त्व और वह प्रकृति हैं जो अत्यंत सूक्ष्म एवं सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण रूपा हैं। आप ही समस्त स्थूल और सूक्ष्म शरीरों के कर्म, भाव, धर्म और सत्ता को जानने वाले सबके साक्षी परमात्मा है। वृत्तियों से ग्रहण किए जाने वाले प्रकृति के गुणों और विकारों के द्वारा आप पकड़ में नहीं आ सकते। स्थूल और सूक्ष्म शरीर के आवरण से ढका हुआ ऐसा कौन सा पुरुष है जो आपको जान सके, क्योंकि आप तो उन शरीरों के पहले भी एक रस विद्वान थे। समस्त प्रपंच के विधाता भगवान वासुदेव को हम नमस्कार करते हैं।
प्रभु, आपके द्वारा प्रकाशित होने वाले गुणों से ही आपने अपनी महिमा छिपा रखी है। परब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप प्राकृत शरीर से रहित हैं, फिर भी जब ऐसे पराक्रम प्रकट करते हैं जो साधारण शरीरधारियों के लिए शक्य नहीं है, और जिसने बढ़कर तो क्या, जिनके समान भी कोई नहीं कर सकता, तब उनके द्वारा उन शरीरों में आपके अवतारों का पता चलता है। प्रभु, आप ही समस्त लोगों के अभ्युदय और निःश्रेयस के लिए इस समय अपनी संपूर्ण शक्तियों से अवतीर्ण हुए हैं। आप समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हैं। परम कल्याण साध्य स्वरूप आपको नमस्कार है। परम मंगल स्वरूप आपको नमस्कार है। परम शांत, सबके हृदय में विहार करने वाले यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण को नमस्कार है। अनंत हम आपके दासानुदास हैं, आप यह स्वीकार कीजिए। देवर्षि भगवान नारद के परम अनुग्रह से ही हम अपराधियों को आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। प्रभु, हमारी वाणी आपके मंगलमय गुणों का वर्णन करती रहे, हमारे कान आपकी रसमय कथा में लगे रहें, हमारे हाथ आपकी सेवा में और मन आपके चरण कमलों की स्मृति में रम जाए। यह संपूर्ण जगत आपका निवास स्थान है, हमारा मस्तक सबके सामने झुका रहे। संत आपके प्रत्यक्ष शरीर है, हमारी आंखें उनके दर्शन करती रहे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, सौंदर्य माधुर्य निधि गोकुलेश्वर श्री कृष्ण नलकुवर और मणिग्रीव के इस प्रकार स्तुति करने पर रस्सी से उखल बंधे बंधे ही हंसते हुए उनसे कहा, तुम लोग श्रीमत से अंधे हो रहे थे। मैं पहले से ही यह बात जानता था कि परम कारुणिक देवर्षि नारद ने शाप देकर तुम्हारा ऐश्वर्य नष्ट कर दिया तथा इस प्रकार तुम्हारे ऊपर कृपा की, जिसकी बुद्धि समदर्शनी है और हृदय पूर्ण रूप से मेरे प्रति समर्पित है। उन साधु पुरुषों के दर्शन के बंधन होना ठीक वैसे ही संभव नहीं है जैसे सूर्योदय होने पर नेत्रों के सामने अंधकार होना। इसलिए नलकुवर और मणिग्रीव, तुम लोग मेरे परायण होकर अपने अपने घर जाओ। तुम लोगों को संसार चक्र से छुड़ाने वाले अनन्य भक्ति भाव की जो तुम्हें अभिष्ट है प्राप्ति हो गई है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब भगवान ने इस प्रकार कहा तब उन दोनों ने उनकी परिक्रमा की और बार बार प्रणाम किया। इसके बाद उखल में बंधे हुए सर्वेश्वर की आज्ञा प्राप्त करके उन लोगों ने उत्तर दिशा की यात्रा की। कर्मशाह श्रीमद् भागवत प्रेमी जनों, कृपया आप भागवत जी की वीडियो शेयर करें, जिससे आपके मित्रों एवं भागवत जी के प्रेमियों तक ये पहुँचे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धन्यवाद।